इसे अनोनी या ना you should be in Pakistan to roast others. नो नो आई एम सरप्राइज। देखिए, एक तरफ पाकिस्तान टर्की को अपना दोस्त कहता है। देखिए, लुक एट द फॉरेन पॉलिसीज ऑफ, आपने बिलावल भुट्टो को बिठा दिया एज फॉरेन मिनिस्टर, फॉरेन पॉलिसी देखिए अपनी। टर्की को एक तरफ से आप दोस्त बोलते हो, एर्तुगरुल ये वो, मतलब मैं दोस्त क्या अगला होता है? सवाल आपसे यही करने वाली थी, अगला सवाल मैं आपसे अर्थक्वेक रेलिवेंट ही करने वाली थी कि टर्की को दोस्त बोलते हैं, तो किस तरह देख रहे हो आप इस चीज को? हाँ हाँ बोलो। वो कहाँ है दोस्ती? दोस्ती का ये मतलब होता है कि भाई उनके जो टीवी शोज है उसको पॉपुलर कर दो, एर्तुगरुल एर्तुगरुल एर्तुगरुल, बस ये होती है दोस्ती। आई I मीन देखिए, जब वहां पे अर्थक्वेक हुआ, करीब 40,000 लोगों की मौतें हुई, वहां पे इनोसेंट्स हैव डाइड। यू अंडरस्टैंड? वहां पे रिलीफ में इंडिया तक डोनेट कर रहा है, जबकि टर्की इंडिया को सपोर्ट नहीं कर रहा था इन द कश्मीर इशू। स्टिल ये इंडिया ना डोनेट करना चाहता है, पाकिस्तान कहता है हम अपना एयर स्पेस नहीं देंगे इंडिया को रिलीफ टर्की तक ले जाने के लिए। ये ये कैसी ना दोस्ती हुई? सपोर्ट हो रही है, सपोर्ट हो रही है। हम कॉल मिलाते हैं तो आगे से जो है ना गवर्नमेंट फंड मांगती है और कहती है कि टर्की के लिए इमदाद भेजो, 10 रुपए की एक बटन दबा के। पहले वो फ्लड्स के लिए 6 महीने से मांग रहे थे, अब वो टर्की के लिए मांग रहे हैं। हो रहा है यार, काम नहीं हो रहा नहीं, है। टर्की के लिए मांगना बंद हो गया क्योंकि किसी एनोनिमस पाकिस्तानी ने जाके यूएसए में टर्किश एम्बेसी में जाकर $30 मिलियन डोनेट किए, अकॉर्डिंग टू शहबाज शरीफ। वो 30 मिलियन उस पाकिस्तानी ने पाकिस्तान के लिए कभी डोनेट नहीं किए जब पाकिस्तान में फ्लड्स हुए थे, लेकिन उसने जाके टर्की के लिए डोनेट कर लिए। वाह! तो तो आई डोंट थिंक कि अभी आप लोगों को डोनेट करने की जरूरत है, क्योंकि उस एक पाकिस्तानी शख्स, एनोनिमस इमेजिनरी शख्स ने इतना डोनेट कर लिया कि शायद इंडिया से भी ज्यादा जाके वहां डोनेट कर लिया। नहीं, आपको पता नहीं है, आया होगा बैक एंड पे पूरी डिस्क्रिप्शन आई होगी उसकी, जरूर किया होगा। झूठ थोड़ी बोलते हैं हम। हाँ, आप कहाँ झूठ बोलते हैं? बाकी सारी दुनिया ही झूठ बोलती है। जी। अच्छा, चलें, ये तो था। अब मुझे बताएं कि करंट सिनेरियोज कश्मीर के आपने बताया कि वहां पे ऐसे कोई सीन नहीं चल रहा है, लेकिन ये बात पाकिस्तानियों को कैसे समझाई जा सकती है, हमारे यूथ को? इवन इतने इतने एजुकेटेड लोगों के दिमाग भी इस चीज से भरे हुए हैं कि वहां पे ऐसे हो रहा है, चीजें ऐसे चल रही हैं। उस उन चीजों को कब तक हम बिल्ड करके और देखिए, जो है ना एक आई टेल यू नया। व्हाट्स गोइंग ऑन। आई टेल यू व्हाट्स गोइंग ऑन। अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान ने देखिए, उन्होंने वो डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुसलमान होने के लिए 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम को फॉलो करना चाहिए। आप बताइए वो 5 पिलर्स ऑफ इस्लाम क्या है? आपको पता ही होगा। हम तस्दीक एवरी शहादा, रोजे रखना, जक़ात देना, है ना? ज़कात, और नमाज, हज, ऐसे ही है एग्जैक्टली। बस, हाँ। लेकिन पाकिस्तान ने उसका डेफिनेशन चेंज कर दिया। एक मुस्लिम बनने के लिए इट इज नेसेसरी टू हेट इंडिया एंड इट्स नेसेसरी टू हेट मोदी। ये 6th पिलर ऑफ इस्लाम लाया है। 6 and 7 पिलर्स ऑफ इस्लाम, हेट इंडिया एंड हेट मोदी। तो अनफॉर्चुनेटली जो है, आपकी आवाम इतनी इस चीज में आगे बढ़ चुकी है, इट्स बिकम लाइक अ आइडेंटिटी फॉर देम कि to be a Pakistani, it's essential to be a Muslim, of course, because you're an Islamic country. It's also essential to hate India and it's essential to hate Modi. तो कुछ ऐसे बना दिया आपको, वो जो है ना, वो अंदर से सोच चेंज करनी पड़ेगी। एंड आई नो दैट मेनी यंगस्टर्स लाइक यू, सना अमजद, एंड आई एम सॉरी, मुझे आपके शो पे इनके नाम नहीं लेने चाहिए, शोएब चौधरी, लेकिन आई वांट टू अप्रिशिएट देम, और मैं हर शो में इनको अप्रिशिएट करती हूँ कि ये जाते हैं बेचारे, ये सड़कों पे जाते हैं, लोगों को सिर्फ बात नहीं करते, उनका माइंडसेट चेंज करने की कोशिश करते हैं ऐसा अपना ही है। माइक आई उठा ऑल्सो डू द सेम, आई ऑल्सो डू द सेम। और अक्सर ऐसा होता है, लड़ाई हो जाती है इतनी इतनी के। यस। ऑफ द कैमरा, हमें इतना कुछ फेस करना पड़ रहा होता है। खैर, ये या ना, ये तो सारे सिनेरियोज जो है ना चलते रहते हैं। बहुत सारे एक्सट्रीमिस्ट के अंदर कुछ एजुकेटेड लोग भी मिलते हैं। बट मुझे बताओ कि अगर इन फ्यूचर हम कहीं अच्छे प्लेटफॉर्म पर रन करना चाह रहे हैं, तो हम अपने यूथ को क्या करें? किस तरह से उनकी ब्रेन स्टॉर्मिंग करें यार, कि वो जो है ना इस चीज को बुचर ऑफ कश्मीर वाला माइंडसेट बदलें? आपको लगता है उसके पीछे कोई रियलिटी है? कुछ तो सोच के बिलावल ने बोला होगा ना, क्या सोच के बोला? नहीं, वो सोचता है। आई डोंट थिंक सो वो सोचता है। मुझे नहीं पता वो क्या सोच के करता है। रियली वो क्या सोच के बोलता है, वो क्या सोच के 8 लाख के जूते पहन के जाता है और फिर भीख मांगता है पाकिस्तान के लिए। आई हैव नेवर सीन अ बेगर विद वेयरिंग 8 लाख रुपीज शूज यार। सो आई डोंट नो वो क्या सोचता है। और मुझे ये भी नहीं पता कि उसकी माँ क्या सोच रही थी जब उसने वो तकरीर की 80s में, और जब जिसकी वजह से इतना, मतलब यहाँ बवाल मच गया, यहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट उसके बाद शुरू हो गया। आई डोंट नो ये फैमिली क्या सोचती है कसम से। लेकिन नाउ यू आर सेइंग कि ब्रेनस्टॉर्मिंग, जैसे मैंने कहा कि जस्ट कीप एट इट, जो हार्डवर्क आप लोग कर रहे हो कंटिन्यू दैट, बिकॉज ओनली यू कैन मेक द चेंज। हरकत में बरकत है एंड यू कैन मेक दैट चेंज। है ना? एंड दूसरा, एक चीज आप शायद मेरी तरफ से भी बोल सकते हैं अपने लोगों को, जब आप जाते हो सड़कों पे ना अपना माइक लेकर, यू कैन सी कि कभी ऐसे इंसान पे ट्रस्ट नहीं करना
जो बार बार अपना नजरिया बदलता है। अब देखिए, हम्म, जो इंसान क्लैरिटी ऑफ थॉट के साथ चलता है स्टार्ट से एंड तक, उसी पे भरोसा करना। ओके, बिकॉज जो बार बार अपना नजरिया बदलता है, उसको क्या बोलते हैं पता है? उसको इट्स काइंड ऑफ अ बॉर्डर लाइन डिसऑर्डर, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, इट्स अ साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, आप जिस मोदी को इतना हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, सबका साथ सबका विकास। जिस अमित शाह को आप हेट करते हैं, स्टार्ट से एंड तक एक ही चीज, घर में घुस के मारेंगे। सो दे डोंट चेंज देयर हम्म, माइंडसेट, वेदर इट्स राजनाथ सिंह, वेदर इट्स मोदी। हम्म। ये इतने क्लैरिटी ऑफ थॉट वाले लोग हैं, दैट इज वाई इनको बढ़ चढ़ के यहाँ के मुसलमान भी वोट कर रहे हैं। अदरवाइज आप मुझे बताएं, थंपिंग मेजोरिटी कहां से आएगी Obviously. जब 24% ऑफ इंडिया इज मुस्लिम? तो आपको अच्छा, नहीं लगता कि ये ना, इनके ये इनके भी मुस्लिम वोट्स वाली होंगे? जो आपने मुस्लिम वाली बात कही ना, यहाँ पे लिटरली लोगों की ये थॉट्स नहीं है। आप देखना मेरे इंटरव्यूज, पीपल लिटरली यूज्ड टू से कि मोदी ना प्रेशराइज करके रखता है लोगों को, वो बंदूक के जोर पे कहता है दे वोट दे वरना मार डालूंगा, ये काम कर वरना कुछ नहीं बचेगा। मतलब मोदी अरे के क्या, खिलाफ कोई कुछ नहीं बोल सकता, एंड मोदी इज हैविंग दैट पावर कि वो पूरे इंडिया को कंट्रोल किए हुए है। दैट्स व्हाई मुझे नो वन इतना कैन गुस्सा स्पीक आता अगेंस्ट है। हिम। ओहो, मुझे इतना गुस्सा आता है ना इन पुजारियों पे, इन बीजेपी वालों पे इतना गुस्सा आता है। अरे फॉरगेट अबाउट वोटर्स पे गन रखेंगे ये पुजारी। ये क्या करते हैं? इनके अपने लोग बेचारे जब मरते हैं, बीजेपी वाले, बंगाल में देखो कितने बीजेपी वालों को मारा, ममता बनर्जी के टीएमसी वालों ने। कितने बेचारे, कश्मीर में कितने बेचारे मारे जाते हैं। ऐसा ही है। ये अपने लोगों को नहीं बचा सकते गन रख के, ये क्या वोट मांगेंगे गन रख के? ऑल दिस हिंदुत्व, व्हाट इज हिंदुत्व टेररिज्म? मैं तो खुले में बोलती हूँ कि जिस दिन कश्मीरी पंडितों ने शुरू कर दिया ना गन उठाना, तब उनको जो उनके साथ जो जोर जबरदस्ती हुई थी, वो फिर कभी नहीं होगी। उनको इस तरह टारगेट नहीं किया। अभी भी दहशतगर्दों को टारगेट करते हैं, जब भी वो बेचारे सोचते हैं कि हम अपने घर वापस आएंगे कश्मीर, अभी भी उनको टारगेट किया जाता है। मैं तो खुद बोलती हूँ भाई गन उठाओ। ये हिंदुत्व क्या, कौन सा हिंदुत्व टेररिज्म? ये उठाते ही नहीं गन। सनातन धर्म बोल के बैठे होते, कौन सा हिंदू? बस थोड़ा जय श्री राम क्या बोल दिया, वो क्या टेररिज्म लगता है आपको? कम ऑन यार, बी ऐसा सेंसिबल। ये ना, आपने हिंदू की बात की, मुझे बताओ कि ये हिंदू मुस्लिम वाला जो सारी मोनोपोली चल रही होती है, एजेंडा चल रहा होता है कि एक दूसरे के जो है रिलीजन को टारगेट करके और एक दूसरे पे ब्लेम गेम खेली जा रही होती है, ये सारा क्या सीन है? डू यू रियली थिंक कि मुस्लिम जो है वो एक टेररिस्ट ही हो सकता है और एक जो हिंदू है वो काफिर ही हो सकता है, और काफिर कभी अच्छा नहीं होता? ये थॉट्स मेरी समझ से बाहर है। क्या, कैसी है वहां की आवाम की राय नो इस नो, बारे में? मुस्लिम कभी टेररिस्ट होता है ऐसे नहीं बोलते। हिंदू तो इनफैक्ट मुस्लिम की भी पूजा करते हैं। साईं बाबा की पूजा नहीं करते? साईं बाबा की मंदिर बना के नहीं रखी है? अब्दुल कलाम साहब को कितना वो करते हैं, पूछते हैं लिटरली, बिकॉज ही मेड द न्यूक्लियर, ही मेड इंडिया द न्यूक्लियर पावर। तो देखिए, जहां भी हिंदू को लगता है कि एक मुसलमान देश के लिए काम कर रहा है, एक मुसलमान लॉयल है अपने देश से, उसकी तो लिटरली पूजा करने लगते हैं ये बेचारे। तो ये कहाँ बोलते हैं कि सारे मुस्लिम्स दहशत गर्द हैं? ये तो, ये भी जो है, ये विक्टिम कार्ड, ये सारा कुछ आप ही का बनाया हुआ है। यहाँ तो ऐसे नहीं बोलते। जो आप मुझे बताइए, जिसने भी आपको बोला है कि आना मीर को अपने शो में लाइए, 90% कौन है? हिंदू है ना? है कि नहीं? हाँ, इंडियंस इंडियंस बस इंडियंस भी बताइए। और हिंदू भी मेजोरिटी। तो फिर बोलिए, अगर उनको लगता कि हम दहशतगर्द हैं, तो वो क्यों बोलते हैं आपको कि इसको अपने शो में बुलाई? मैं एग्जांपल दे अच्छा, रही हूँ, इट्स नॉट लाइक दैट। ये माइंडसेट जो है ना, ये सिर्फ इंडिया का नहीं है, ये पूरे वेस्ट का बना हुआ है कि जो शलवार ऊंची होगी, जिसकी दाढ़ी लंबी होगी, गेटअप इस तरह का होगा, ही मस्ट बी अ टेररिस्ट। तो ये इमेज माइंडसेट मैंने खुद भी देखा, लोगों का सुना, यहाँ पे डू इवन यू लोग ब्लेम जो द है ना। पीपल? डू यू ब्लेम द पीपल? नो 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 नो। देखिए क्या है कि जैसे मैंने कहा, पाकिस्तान ने खुद को एक टेरर नेशन साबित कर दिया। जो भी यहाँ से जाता है, अनफॉर्चुनेटली, और वो अगर वो दाढ़ी टोपी पहन के जाएगा, तो लोगों के जहन में कौन आएगा? अमिताभ बच्चन आएगा या ओसामा बिन लादेन आएगा? डू यू ब्लेम द वर्ल्ड? यू कांट ब्लेम आज हमारे कुरान पाक को इतनी ह्यूमिलिएशन सफर होनी पड़ रही है। स्वीडन में जलाया जा रहा है, डेनमार्क में जलाया जा रहा है, लेकिन क्या ये कुरान पाक की गलती है कि जो खुद को मुस्लिम क्लेम करते हैं वो उसको फॉलो ही नहीं करते? उसको सही है। फॉलो ही नहीं, जैसे उसमें लिखा गया है वो करते ही नहीं। इन्होंने अपने ही कुछ बना रखे हैं रूल्स एंड रेगुलेशंस टू बी, जैसे मैंने कहा, सिक्स्थ एंड सेवंथ पिलर ऑफ इस्लाम आप लोगों ने बना रखा है, ये ना टू एक दफा हेट ना द मुझे काफिर्स।
एक दफ़ा मुझे एक मेंबर ने बड़ी खूबसूरत बात, एक बहुत लंबा-सा नोट लिख के भेजा कमेंट में ही। तो मैं ज़्यादातर नहीं पढ़ती, लेकिन अक्सर ऐसा होता है कि आई जस्ट गो थ्रू माय कमेंट्स के लोग क्या चाह रहे हैं, अवाम क्या चाह रही है, वेदर दे आर एग्रीइंग विद माय स्टेटमेंट्स और नॉट। तो मैं पढ़ रही थी, उसमें एक बंदे ने लिखा हुआ था कि मेरा टॉपिक ये था कि अगर आप लोगों को लगता है कि हिंदू जो है वो काफ़िर है, तो फिर चाइना और यूएसए के लोग मतलब जो ब्रिटिश हैं, वो लोग काफ़िर नहीं है, उनके साथ वहाँ से जो है आप लोग लोन क्यों ले रहे हो? वहाँ से जो पाक चीन दोस्ती क्यों कह रहे हो? क्या वो भी तो काफ़िर हुए ना फिर, अगर हर नॉन मुस्लिम काफ़िर है तो डेफिनेशन तो यही है ना। तो नहीं, वो एक उनको भी तो धोखा देते हैं ना, उनको भी तो बैकस्टैबिंग करते हैं। पेरिस में नहीं आपके यहाँ से एक बहुत बड़ा मुजाहिद निकला और जाके वहां पेरिस में बेचारे इनोसेंट लोगों को चार्ली हेब्डो ऑफिस के सामने स्टैब किया। क्या जरूरत थी ये करने की, बताइए? व्हाट वाज द नीड? और यहाँ पे पाकिस्तान में आप उसका जो फादर है वो बोल रहा था कि ही इज प्राउड ऑफ हिज सन। बताइए। अच्छा, लंदन में ट्रेन बॉम्बिंग में कौन पकड़े गए? सारे पाकिस्तानी। तो ऐसा जिनसे ही है, लोन इज़ उठाए हैं, आप सोचिए जिन देशों ने, जिन मुल्कों ने आपको हेल्प किया है, उन पर भी इट पाकिस्तानियों ने जाकर अटैक किया है। अच्छा, यूके में सारे जो चाइल्ड रेपिस्ट हैं, अनफॉर्चुनेटली आई हैव टू यूज दिस वर्ड ऑन योर शो, सारे पाकिस्तान, ऑल द पीडोफाइल्स हु आर बुक्ड फॉर पीडोफिलिया, हु आर चार्ज्ड, हु आर इन जेल, आर ऑल पाकिस्तानी। अब बताओ, ये दिस इज द वे जो कंट्री आपको हेल्प करती है, आपको सपोर्ट करती है, इवन आपके नैरेटिव में भी सपोर्ट करती है। या ना, वो तो उसकी बैक एंड पे ना सबसे बड़ी वजह ये है कि कोई भी कंट्री जब वो स्ट्रेंथ में आना चाह रहा होता है या आता है, या वो एक फॉर्म में आता है ना, तो उसको सबसे पहले अपने लॉ के ऊपर काम करने की ज़रूरत होती है, उसके बाद अपने हॉस्पिटल्स वगैरह के ऊपर और अपनी एजुकेशन के ऊपर। ये 3 बेसिक सेक्टर्स हैं जिनके ऊपर सबसे ज़्यादा काम करना होता है। पाकिस्तान सबसे ज़्यादा लैक ही यहाँ पे कर रहा है कि ना ही तो पहले नंबर पे लॉ है, ना ही एजुकेशन है, और ना ही मेडिकेशन है। तो जब तक ये 3 चीज़ें स्टेबल नहीं होंगी ना, तो बीइंग अ पाकिस्तानी आई टोटली एग्री। और चाहे बेशक यहाँ पे कहा जाता है फ्रीडम ऑफ स्पीच नहीं है, लेकिन ये बात तो हम भी बहुत खुले होकर बोलते हैं कि यार इन 3 चीज़ों पे जो बहुत ज़्यादा हमें कंस्ट्रक्शन की ज़रूरत है। तो जब लॉ यहाँ आपकी बेसिक का लॉ स्ट्रांग नहीं है ना, तो आप फॉरेन कंट्रीज में जाकर खुद को उसी तरह रिप्रेजेंट करोगे। पेरिल में वो कमेंट की बात करी थी, तो दैट मैन जस्ट सेड कि यार आप खुद को मुसलमान कहते हो, खुद को बड़ा पाक साफ कहते हो, पाक दामन कहते हो, सबसे पहले आप पे सूद हराम है। मुझे बताओ फिर इंटरेस्ट पे लोन सऊदीया से क्यों लेते हो? आप भी मुस्लिम कंट्री, वो भी मुस्लिम कंट्री, फिर बोलो इंटरेस्ट फिर। कहाँ से आ गया? तो मुझे बहुत अच्छी लगी उसकी बात, और मैंने सोचा उसके बाद आई वाज लिटरली रिग्रेटिंग यार कि हम कैसे मुल्क में खैर, रह रहे हैं। अब तो सऊदी अरेबिया ने देना भी बंद कर दिया। नहीं, हाँ, सऊदी तो अरेबिया इंटरेस्ट पे देता था, या इंटरेस्ट पे देता था? मुझे लगता था चैरिटी करता था। इंटरेस्ट पे लोन था। वो मुझे लगता था हर हर साल देखो सऊदी अरेबिया उठा उठा के इनको 4 बिलियन 8 बिलियन यूएस डॉलर देता रहता है, और अब उन्होंने तो क्लियर कर इंटरेस्ट दिया पे कि लोन। अब से वो नहीं देंगे। इस साल वो जब गए थे ना इकोनॉमिक फोरम में स्विट्जरलैंड में, तो उनके फाइनेंस मिनिस्टर ने क्लियरली बोल दिया कि अब से हम लोन इस तरह से नहीं देंगे। इनडायरेक्टली वो पाकिस्तान की बात कर रहा था। आप वीडियो के ऊपर अपना सुझाव दे सकते हैं। आपको वीडियो किस तरह की चाहिए कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। जय हिंद।